हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी। आज की क्लास में हम क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 सेट्स, जिसका हमने बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। आज हम उसका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट देखने वाले हैं। ठीक है, सो एक्सरसाइज 1.1 में मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं और मैंने कुछ क्वेश्चन स्किप किए हैं। जैसे सपोज ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 8 क्वेश्चंस हैं, तो मैंने सारे वैरायटी के एक क्वेश्चन यहाँ पे रख लिए हैं। तो 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ रख लिए हैं, तो कुछ क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया हुआ है। तो आप लोग बच्चों इन क्वेश्चंस को समझिए और अपने से ट्राई करिए आप बचे हुए क्वेश्चंस को बनाने की, है ना। क्योंकि सॉल्यूशंस तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में मिल जाएगा आपको इसका सॉल्यूशन, बट आप लोग ट्राई करिए कि खुद से आप उसको कर सकें। अगर खुद से कर पाएंगे तो आप बोर्ड एग्जाम्स में या अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से सेट्स हैं और आपको उसका आंसर जस्टिफाई करना है कि क्यों ये सेट्स हैं और क्यों ये सेट नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ द ईयर बिगिन विथ लेटर जे। ठीक है, सो कलेक्शन ऑफ ऑल दी मंथ, कितने मंथ होते हैं टोटल? 12 मंथ होते हैं। 12 मंथ होते हैं। 12 मंथ में हमारे पास ऐसे कौन से कितने मंथ हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं? तो ऐसे केवल 3 मंथ हैं, एक जनवरी है, एक जून है और एक जुलाई है। तो ये वेल डिफाइंड है। क्या ये चेंज हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। जनवरी, जून, जुलाई, बस यही होंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं, मान लो कोई नाम सेट का ए दे देते हैं, इसमें आप लिख दीजिए जनवरी, जून और जुलाई। तो ये एक सेट है, दिस इज अ सेट। ठीक है, ये क्या है? एक सेट है। ठीक, दूसरा, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। देखो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। इंडिया में ऐसे टॉप 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर का आप क्या काउंट कर सकते हैं? अगर कर लिया इस साल, नेक्स्ट ईयर कोई चेंज हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है ना, ये वेरी कर सकता है, इसलिए ये सेट नहीं है। दूसरा, थर्ड देखें, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इन वर्ल्ड। देखो वर्ल्ड में 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन बोल रहा है ना, तो ये भी वेरी कर सकता है ना। तो दिस इज नॉट अ सेट। तो हमने अभी केवल एक सेट देखा है, कौन सा? फर्स्ट वाला। अब देखो नेक्स्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपके क्लास में जितने भी बॉयज हैं, अगर 10 बॉयज हैं, 15 बॉयज हैं, 16 बॉयज हैं, तो आप उनको एक सेट बना सकते हैं, है ना। बॉयज का आप नेम लिख सकते हैं, या द बॉयज ऑफ क्लास 10 आप लिख सकते हैं, तो इसमें सारे बॉयज आ जाएंगे, द बॉयज ऑफ क्लास 10। तो दिस इज ऑल्सो अ सेट, ये भी एक सेट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर अंडर 100। तो 100 के अंडर कितने नेचुरल नंबर्स होंगे? 100 नेचुरल नंबर्स होंगे। 1 से स्टार्ट करेंगे और 100 के अंडर बोला है तो 99 तक हम काउंट करेंगे। तो 1 2 3 एंड कहाँ तक? अप टू 99। तो ये भी एक सेट है, इसको भी हम कलेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हमने कर लिए, बचे हुए 3 क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अगला हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, एक सेट गिवन है आपको जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है? ये रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। आपको बस बताना है, आपको ये दो साइन आपको इंसर्ट करने हैं, एक बिलोंग्स टू का, एक नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू का। ठीक है, तो ये कौन सा साइन है? दिस इज बिलोंग्स टू साइन, और ये कौन सा साइन है? ये डज नॉट बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू साइन कब लगाते हैं और डज नॉट बिलोंग्स टू कब लगाते हैं? देखो जैसे ये एलिमेंट है, यहाँ पे 5 एलिमेंट है, क्या 5 यहाँ ब्लैंक है, यहाँ पे आपको पुट करना है जो भी साइन लगाना है आपको। क्या 5 ए का एलिमेंट है? अगर है तो चुपचाप लिख दो बिलोंग्स टू, 5 बिलोंग्स टू ए। क्या 8 ए का एलिमेंट है? देखो यहाँ पे 8 तो हमको नहीं दिखाई दे रहा है, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, बहुत इजी है। तो 2 बिलोंग्स टू ए, 2 इज द एलिमेंट ऑफ ए, देखो यहाँ पर, और 10 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो बिलोंग्स टू कहाँ लगाना है, डज नॉट बिलोंग्स टू कहाँ लगाना, आपको समझ में आ गया। अगर वो उसके एलिमेंट हैं तो आप बिलोंग्स टू लगाइए, अगर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू लगाइए। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, राइट फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। मैंने कल आपको अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राइट फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। मैंने दो फॉर्म बताए थे सेट रिप्रेजेंटेशन के, एक था रोस्टर फॉर्म और सेकंड था आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में आपको इनको रिप्रेजेंट करना है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, देखो स्टेटमेंट के फॉर्म में गिवन है, आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो मैं यही इनका सॉल्यूशन लिखूंगा, ठीक है। तो एक सेट है ए, इसके एलिमेंट्स हमको लिखने हैं। कैसे लिखेंगे? x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड जो x है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन 7। मतलब x क्या है? एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू -3 से बड़ी है और इक्वल भी है, -3 से बड़ी है और इक्वल भी है और 7 से छोटी है। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो -3 तो है ही है, फिर -2, फिर -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इसके एलिमेंट हो गए, है ना। अगर मैं इसको ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल के फॉर्म में लिखूं इसी क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा होगा, a की वैल्यू होगी, इंटीजर है तो इधर क्लोज इंटरवल लगेगा क्योंकि -3 को हम बता रहे हैं, और यहाँ पे ओपन इंटरवल लगेगा लास्ट वाला 7। तो 7 इंक्लूड नहीं है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे और -3 को कंसिडर करेंगे। तो a की वैल्यू होगी -3 to 7। तो -3 कंसिडर करेंगे और 7 को नहीं करेंगे, इनके बीच की सारी वैल्यू आएंगी इंक्लूडिंग -3। तो ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आप जाके पुराना वीडियो देखें और वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर करके इस वीडियो में स्विच करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, आपको बताना है ट्रिगोनोमेट्रिक वर्ड में कितने लेटर्स हैं। तो लेटर्स पहले काउंट कर लेते हैं हम लोग। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर्स। अब लिखते हैं ई। इसके लेटर्स को लिखना हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहला लिखा मैंने टी लिख दिया, कॉमा, फिर लिखा मैंने आर, फिर आई, फिर जी, आगे उसके बाद ओ, फिर एन के बाद फिर ओ है। ओ तो हम पहले लिख चुके हैं। अब मैंने बताया था हमारे लास्ट वीडियो में कि हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते। ओ हम लिख चुके हैं पहले से, एम नहीं लिखा, एम लिख लो, ई लिख लो, टी तो लिख चुके हैं यहाँ फर्स्ट में, आर भी लिख चुके हैं, वाई नहीं लिखे हैं। तो कितने एलिमेंट हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स। ठीक है, तो 9 एलिमेंट्स हो गए हमारे पास यहाँ पे ई के। उसके बाद देखो d इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। तो x क्या है? x है एक प्राइम नंबर, सबसे पहले बताया x एक प्राइम नंबर है, और ऑल्सो x क्या है? डिविजर ऑफ 60। 60 का डिविजर है, मतलब 60 को हो कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं। प्राइम नंबर क्या? 1 प्राइम नंबर है, तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, पहली बात। दूसरा 2 इज प्राइम नंबर, क्या 2 60 का डिविजर है? यस, 2 60 का डिविजर है, तो पहला एलिमेंट हो जाएगा 2। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारे पास, नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारे पास 3। तो 3 इज अ प्राइम नंबर बट 3 इज नॉट अ डिविजर ऑफ 60। 3 60 का डिविजर नहीं है, इसीलिए 3 को हम यहां नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट 4 तो प्राइम नंबर है नहीं। 5 एक प्राइम नंबर है, तो 5 डिविजर है 60 का भी, तो 5 लिख दिया। उसके बाद 6 is not a prime number, 7 is a prime number but not a divisor of 60, 8 is not a prime number, 9 is not a prime number, 10 is also not a prime number, 11 is a prime number but not a divisor of 60, 12 is not a prime number, 13 is a prime number but 13 is not a divisor of 60, है ना। 13 60 का डिविजर है ही नहीं। उसके बाद 14 नहीं है प्राइम नंबर, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 प्राइम नंबर है बट डिविजर नहीं है ना। तो ऑलमोस्ट हमको यही दोनों मिलने वाले हैं, 2 और 5। ठीक, ये आंसर है आपका 2 और 5। इसके बाद देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, राइट, क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है।
यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म पे गिवन था, आपको किस फॉर्म में लिखना था, रोस्टर फॉर्म में लिखना था। यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है, रोस्टर फॉर्म में गिवन है। तो आप इसको किसी कोई एक सेट मान लो एक सेट ए है, अब लिखते हैं x सच दैट x। अब देखो इसके एलिमेंट क्या है, 3, 6, 9, 12। तो कुछ आपको यहाँ पे रिलेशन दिख रहा है इन सारे नंबर्स में? यस, ऑल आर मल्टीपल ऑफ 3, ये सारे 3 के टेबल में आते हैं। तो क्या लिखेंगे, x इज मल्टीपल ऑफ 3, क्या लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 3। लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी, एंड x इज लेस देन 15 से छोटे होंगे, या आप ऐसा लिख सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू 12। तो 3 के मल्टीपल 3 से ही स्टार्ट होते हैं, 3, 6, 9, 12। तो 12 तक लेके जाएंगे, लेस देन इक्वल टू 12 लिखे या फिर लेस देन 15 लिखो। ठीक है, 2 केस हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मान लो इसको मैं एक सेट बी मान लेता हूं। इसके एलिमेंट देखिए क्या दिख रहा है, 5, 25, 125, 525। क्या इनमें कुछ रिलेशन है? यस। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 1। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 टू द पावर 2। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 टू द पावर 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 4। ठीक है, तो 5 का पावर कैसा हो रहा है, कंटिन्यूअस बढ़ते जा रहा है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं x सच दैट x इज 5 टू द पावर n। x की वैल्यू क्या है, 5 टू द पावर n, एंड जो n है उसकी वैल्यू 1 के इक्वल है, 1 से बड़ी है और इक्वल है, और 4 के इक्वल है या छोटी है, या आप लेस देन 5 भी लिख दो, 5 से छोटी है। ठीक है, 5 से छोटी है, या फिर आप लेस देन इक्वल टू 4 भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, सो x की वैल्यू क्या है, 5 टू द पावर n, एंड n की वैल्यू वेरी कर रही है 1 से 5 तक। ठीक है, n की वैल्यू क्या कर रही है, वेरी कर रही है 1 से लेके 5 तक। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3, मैं इसको सेट C मान लेता हूं। इसके एलिमेंट 1, 4, 9, डैश 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 100। अब क्या इनमें कुछ आपको दिखाई दे रहा है, कुछ लॉजिक दिख रहा है क्या? देखो यस, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, 1 क्या है, 1 का स्क्वायर है, और 100 इज स्क्वायर ऑफ 10। तो देखो अब इसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू n स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है, आप n स्क्वायर लिख सकते हैं। x की वैल्यू n स्क्वायर, जहां पे n की वैल्यू वेरी करेगी, एंड n की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, लेस देन इक्वल टू, सॉरी n की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 10 तक जा रही है, या आप लेस देन 11 भी कर लें, जैसा आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, x की वैल्यू क्या है, n स्क्वायर, इनका स्क्वायर है। n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 2, 4, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो ये बन गया आपका तीनों प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट। आपको क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत सारे प्रॉब्लम गिवन है, 5-6 प्रॉब्लम गिवन है, जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में रिटर्न है। आपको उसके एलिमेंट्स को लिखना है। ठीक है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट। ठीक, तो एक है हमारे पास प्रॉब्लम, c इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर। x की वैल्यू क्या है, एक इंटीजर है, x की वैल्यू इंटीजर है, और x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। x की वैल्यू एक इंटीजर है और उसका हम स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4। तो हमारे पास इंटीजर कौन कौन से होते हैं, देखो इंटीजर हैं आपके पास -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब इंटीजर है। तो x की वैल्यू जब हम -4 रखेंगे तो -4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। तो यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा वाला कंडीशन हमारा। दूसरा 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो देखो -2 रखें तो -2 रखें तो -2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है ना, -2 स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो आपके जो एलिमेंट्स होंगे c की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, -2, -1, 0, 1, 2। देखो इससे आगे या पीछे हम बढ़े, इससे आगे बढ़े, मान लो 3 लिए तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। 9 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 4, 9 4 से बड़ा है। अगर मैं इससे छोटा लेता हूँ -3, तो अगेन उसका इसको -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। तो 9 ऑल्सो 9 इज ग्रेटर देन 4। तो हमारा ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो
इसी प्रकार से आप एक्सरसाइज 1.1 बना सकते हैं। अगर किसी भी प्रॉब्लम में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं उसका एक अलग से वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। कुछ क्वेश्चन जरूर स्किप किए हैं, वो आपके लिए स्किप किए है ना, आप उनको बनाइए। अगर आपसे नहीं बनते तब मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।